नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और अपन कर रहे हैं 10 मिनट्स में 15 क्वेश्चन सॉल्व, जिसमें से 14 क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में सॉल्व करवाऊंगी और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, कमेंट्स में उसका आंसर देना है। नाउ अभी अपन कर रहे हैं वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी। अभी मैक्सिमम 3 क्लासेस और लगेंगी और अपन फिर राजस्थान ज्योग्राफी के ऊपर स्विच करेंगे। आपके सारे सिलेबस जो भी टॉपिक्स हैं, आपकी एनसीईआरटीज, राजस्थान अध्ययन की बुक्स, आपके जो भी एक्सक्लूसिव बुक्स जो अपन रेकमेंड करते हैं, जैसे मैंने बोला हुआ है कि भाई आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी करनी है, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग बेस्ट है। तो मैंने इस तरह से बुक्स में से रेफरेंसेस लिए हैं, क्वेश्चंस लिए हैं, अपन उनको सॉल्व करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ दैट 7 जून को आरएस ओनली के सेंटर पे एक सेमिनार होने वाला है, जिसमें बेसिकली आपकी मेंटोरशिप होगी। 6 मंथ्स बचे हैं आपके प्री एग्जाम में। इन 6 मंथ्स को आपको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है ताकि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कोर ला सको। तो प्लीज़ रजिस्टर करो। रजिस्टर कैसे करोगे? कॉल करो। यहाँ नंबर है, ये रहा नीचे नंबर, ठीक है। इफ़ दिस इज़ नॉट विजिबल, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर कॉल करो और रजिस्टर करो। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, टाइम सबके पास में 6 महीने बराबर है। एग्जाम एग्जैक्टली सेम आने वाला है, सबको सेम बुक्स पढ़नी है, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अपन, यहाँ पे आना। और इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी पढ़ाई शुरू कर चुके हो और आपको लगता है कि भाई मेरे को टेस्ट सीरीज चाहिए, मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि मैं और बहुत ज़्यादा रिफाइन कर सकूँ अपनी स्टडीज़ को, देन आई हैव दीज ऑप्शंस फॉर यू। पासेज लो, सिर्फ प्री के पासेज अवेलेबल हैं 399 रुपीज़ में, 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में। आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चाहिए, मिक्स टेस्ट चाहिए, एवरीथिंग इज ओवर हियर। आपको प्री और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी करनी है, विच आई थिंक शुड बी द केस। आपको दोनों एक साथ ही तैयारी करनी चाहिए। 799 रुपीज़, 12 मंथ्स की वैलिडिटी, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और मिक्स टेस्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर। इनके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर क्वेरी कर सकते हो, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करके सबमिट कर दो, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। और ये सब कुछ है एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। एप्पल इज मेनली ग्रोन इन, मैंने 60 मिनट्स में 60 क्रॉप्स की एक क्लास ली थी। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको क्रैश कोर्स ऑफ ज्योग्राफी मिलेगा, मेरा ही प्लेलिस्ट है, मैंने सारी क्लासेस ली हैं। उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स को एड्रेस करते हुए 60 क्रॉप्स बताई हैं। दिस इज टू थिक, ठीक है। 60 क्रॉप्स मैंने बताई हैं, उसके अंदर मैंने एप्पल एड्रेस किया है, मैंने उसमें फ्रूट्स, हॉर्टिकल्चर यानी कि आपके फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी हैं वो सब भी है। इसके अलावा मैंने सीरियल्स, ग्रेन्स, वो सब भी एड्रेस किए हैं। तो प्लीज़ उस क्लास को ज़रूर देखना। आंसर है अपना हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट यूरेनियम डिपॉजिट्स आर इन जादूगोड़ा माइंस ऑफ झारखंड। सबसे ज़्यादा यूरेनियम इंडिया में जादूगोड़ा माइंस ऑफ झारखंड है। नाउ यूरेनियम अगर झारखंड में है, थोरियम कहाँ है? मुझे कमेंट्स में बताओ जल्दी। थोरियम कौन से स्टेट में पाया जाता है? भारत में थोरियम कौन से राज्य में पाया जाता है? राइट। नेक्स्ट, द कोची पोर्ट। कोची पोर्ट केरला का नेचुरल हार्बर पोर्ट है। मैंने हमेशा क्लास में बताया है, दिस इज सदर्न पोर्शन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ध्यान दो, ये वाला जो पोर्शन है, वेस्टर्न मार्जिन्स पानी के अंदर सबमर्ज हो रही हैं और ईस्टर्न मार्जिन जो है वो पानी से उठ रही हैं, बाहर निकल रही हैं। तो वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर जो भी एक्टिविटी होगी, राइट, वो जनरली नेचुरल हार्बर लाइक एक्टिविटी ही होगी। क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर सबमर्ज हो रहे हैं। इसीलिए वेस्टर्न मार्जिन्स पे जो बीचेस हैं वो बहुत कम विड्थ के हैं, वो संकड़े हैं, पतले बीचेस हैं। ईस्टर्न मार्जिन्स के बीचेस जो हैं वो बहुत वाइड हैं, वेल डेवलप्ड हैं और इनकी सॉइल भी वाइट सॉइल है, जो कि हमें समुद्र के अंदर देखने को मिलती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में देखने को मिलती है। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइन रिवर इज इंपॉर्टेंट फॉर। पहली बात तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि राइन रिवर बहती कौन से कॉन्टिनेंट में है, वहीं आंसर आ जाएगा। राइन रिवर बहती यूरोप में है और राइन रिवर यूरोप का मेजर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को संभालती है। आप मुझे बताओगे राइन रिवर कौन से कंट्रीज से बहती है? एक और चीज, आपको लगता है कि मैम क्वेश्चंस पूछ रही हैं, मुझे इसका आंसर नहीं आता, कोई बात नहीं, आंसर नहीं आता, गूगल करो। जब आप गूगल कर लोगे, मेरे बताए क्वेश्चन के ऊपर गूगल कर लोगे, तो आपकी मेमोरी में वो चीज़ बैठ जाएगी, क्योंकि वो हाथों हाथ आप वहीं पर वो काम कर रहे हो। सो पॉज द वीडियो, राइट हियर, कंट्रीज निकालो, कंट्रीज देखो, पढ़ो, कम बैक टू द वीडियो एंड देन राइट डाउन इन द कमेंट्स, ठीक है। यूरोप में कौन सी कंट्रीज में राइन रिवर बहती है? विच सॉइल इज एसिडिक इन नेचर? नाउ द क्वेश्चन इज कि एसिडिक सॉइल कौन सी है? लेटराइट, ब्लैक एलुवियल और डेजर्ट। लेटराइट सॉइल एसिडिक होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीचिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? LEECHING, लीचिंग हो जाती है। बहुत ज़्यादा जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर लेटराइट सॉइल पाई जाती है और इसलिए यहाँ पर लीचिंग हो जाती है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम इज यूज्ड फॉर। जिप्सम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स में और सीमेंट इंडस्ट्री में। राजस्थान में कौन सी वो जगह है जिसको सीमेंट टाउन बोला जाता है राजस्थान का?
सीमेंट सिटी या सीमेंट टाउन ऑफ राजस्थान। किसको बोलते हैं भाई राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट कहाँ निकलती है बताओ, लिखो कमेंट्स में, ठीक है। जिप्सम कहाँ, सीमेंट और फर्टिलाइजर में यूज होता है। हल्दिया पोर्ट कौन सी रिवर पे है, हल्दिया पोर्ट कौन सी रिवर पे है, हल्दिया पोर्ट है हुगली रिवर पे। आप मुझे कमेंट्स में बताओगे हुगली रिवर का ओरिजिन क्या है और इसका ड्रेन कहाँ होता है, यानी कि ये डेल्टा कहाँ बनाती है। हुगली रिवर का ओरिजिन सोर्स क्या है, सोर्स मतलब कौन से स्टेट से वो निकलती है, राइट, क्रिएट होती है, ओरिजिनेट होती है। और सेकंड चीज, हुगली रिवर डेल्टा बनाती है, कहाँ बनाती है, डेल्टा बनाती ही है या नहीं बनाती है, किसी और रिवर में जाके मिल जाती है क्या, ठीक है। इसके साथ ही वेस्ट बंगाल की एक रिवर है जिसको सौरो ऑफ बंगाल बोला जाता है। कौन सी रिवर है जिसको सौरो ऑफ बंगाल बोला जाता है, एंड नो द आंसर इज नॉट हुगली, ठीक है, हुगली आंसर नहीं है, सौरो ऑफ बंगाल किसी और रिवर को बोलते हैं। हुआंग ही रिवर इज नोन फॉर द लस डिपॉजिट्स इन चाइना, चाइना के लस डिपॉजिट्स जो हैं उनके लिए हुआंग ही रिवर फेमस है। हुआंग ही का दूसरा नाम है येलो रिवर, ये चाइना की सबसे फर्टाइल एरियाज में से एक रिवर है, बहती है। दूसरी चीज़, मैंने इस रिवर के बारे में बहुत अच्छे से, लस डिपोजिशन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स, उसमें क्लास 2nd या 3rd में मैंने बहुत अच्छे से ज्योग्राफी को, इसमें लस डिपोजिशन को सब एक्सप्लेन किया है। इसमें वेदरिंग, डिपोजिशन, ये सारी चीज़ें, इरोजन, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी। लोएस का मैंने अलग से एग्जाम्पल लिया था, स्लाइड में अलग से मेंशन किया था, तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। इट वॉज अ गुड सेशन, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने NCERT से उस पूरी क्लास को डिज़ाइन किया था, तो जो आपका NCERT का बल्क है वो मैंने उन 6-7 घंटों में कराया है, ठीक है। तो अराउंड 13 वीडियोज़ हैं, शुरू की 5-6 वीडियोज़ हैं वो 1-1 आवर की हैं, उसके बाद में 40-40 मिनट्स के आसपास की हैं, राइट। तो हुआंगी रिवर का दूसरा नाम क्या है, येलो रिवर, और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, लोएस्ट डिपॉजिट्स के लिए। येलो कलर के छोटे छोटे जैसे वो नहीं होते हैं, पोलन नहीं होते हैं, फूलों के ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं, राइट, कई लोगों को एलर्जीज भी होती हैं पोलन से, इतने छोटे येलो कलर के पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ आके डिपॉजिट होते हैं, और पूरी की पूरी ज़मीन वहाँ पे, वो इनफैक्ट रिवर का जो सरफेस है वो भी येलो कलर का हो जाता है, बिकॉज उसके ऊपर लोएस आके डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनसून विंड्स आर सीजनल रिवर्सल विंड्स हैं, परमानेंट विंड्स हैं, लोकल विंड्स हैं या पोलर विंड्स हैं। मानसून कहाँ पे आता है, पूरी धरती पे मानसून सिर्फ और सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है और कहीं नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मानसून आता है, ठीक है। पहली चीज, यानी कि पोलर तो नहीं है, लोकल भी नहीं है। लोकल विंड्स कौन सी होती हैं, जैसे राजस्थान में चलती है लू, राइट, चिनूक। आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि ये चिनूक विंड्स जो हैं वो कहाँ बहती हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन से कंट्री में चिनूक विंड्स बहती हैं, ठीक है। लू तो अपने यहाँ बहती है नॉर्थ इंडिया में, बढ़िया। लोकल विंड तो नहीं है, मानसून नहीं, पूरी रीजनल है, मैंने बोला पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में भी मानसून आता है। परमानेंट विंड्स हैं, क्या साल भर विंड्स चलती हैं मानसून की, नहीं। सीजनल विंड्स हैं और रिवर्सल है, यानी कि जिस डायरेक्शन से विंड आ रही हैं सीजन खत्म होने पर उसी डायरेक्शन में वो विंड वापस भी चली जाती हैं। रिवर्सल ऑफ मॉनसून विंड्स इज द रियलिटी, और यही जो रिवर्सल ऑफ मॉनसून विंड्स होती हैं इनके कारण तमिलनाडु में बारिश होती है, ठीक है। तमिलनाडु में बारिश क्यों होती है, सर्दियों में होती है। अपन के पास न्यूज़ आती है नवंबर दिसंबर में कि भाई चेन्नई में बाढ़ आ गई, कैसे आ जाती है, वहाँ सर्दियों में कैसे बाढ़ आ रही है, हमारे यहाँ तो बरसातें ही नहीं होती, फरवरी के आसपास होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की, राइट। वहाँ पर सर्दियों में क्यों आती हैं, क्योंकि सीजनल रिवर्सल ऑफ मॉनसून विंड्स जो हैं वो वापस निकल रही होती हैं, रिट्रीटिंग मॉनसून में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रूट क्रॉप इन इज इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, देश में सबसे ज़्यादा फ्रूट कौन सा पैदा होता है, मैंगो पैदा होता है। मैंगो क्यों मैंने उठाया क्वेश्चन, क्योंकि मैंगो कुछ दिन पहले न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जापान ने इंडिया के मैंगोज़ को इंपोर्ट करने से मना कर दिया, बैन कर दिया। क्यों, क्योंकि इंडिया के कई राज्यों में जहाँ मैंगो होते हैं, जैसे महाराष्ट्र वगैरह का इलाका है, वहाँ पर जो मैंगोज़ होते हैं उनके अंदर फ्रूट बैट के अंडे पाए गए हैं, एग्स पाए गए हैं, ठीक है। पूरे इंडिया के मैंगोज़ में नहीं है, एक रीजन के मैंगोज़ में है, लेकिन जापान ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेइंग सेफ एंड अलर्ट पूरे इंडिया के मैंगोज़ को बैन कर दिया, ठीक है। तो मैंगो न्यूज़ में था, इसलिए मैंने मैंगो का क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इज एट नावा शिवा नियर मुंबई, नवी मुंबई के पास में है नावा शिवा। नावा शिवा में JNPT का क्या कहते हैं वो है, लोकेशन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मरे डार्लिंग बेसिन इज इन, ओके, ऑस्ट्रेलिया।
डार्लिंग रिवर अब मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी मुझे अच्छी तरह याद है, कॉलेज तक मुझे नहीं पता था कि मरे रिवर का क्या सिस्टम है, कहाँ है, क्या है, बिकॉज इट्स नॉट दैट फेमस। द फेमस मोस्ट फेमस रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डार्लिंग रिवर, ठीक है। और ये डार्लिंग रिवर जो है ये आपके 7th क्लास की एनसीईआरटी में वर्ल्ड ज्योग्राफी के चैप्टर में फिजिकल ज्योग्राफी में मेंशन भी है। तो इससे भी पता चल जाएगा आपको कि कौन से कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप मुझे बताओगे कि ये जो रिवर है डार्लिंग रिवर जो है ये ड्रेन कहाँ होती है, कौन से समंदर में, कौन से सी में, ओशन में, कहाँ पर जाकर ड्रेन होती है, कौन सा डेल्टा बनाती है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्लीज ब्रिंग रेनफॉल टू। वेस्टर्लीज जब चलती हैं, पश्चिमी हवाएं जब पश्चिम बोलते हैं, पूरब बोलते हैं, वेस्ट को पश्चिम बोलते हैं, राइट, ओके। जब पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो बारिश होती है, वो बारिश कहाँ होती है, ये बारिश कहाँ होती है, मिड लैटिट्यूड्स के कॉन्टिनेंट्स की मार्जिन्स पे होती है, इक्वेटोरियल रीजन्स में होती है, पोलर रीजन्स में होती है, या डेजर्ट्स में होती है। डेजर्ट्स में बारिश होती है तो वो डेजर्ट्स नहीं होते, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। वेस्टर्लीज हमेशा वेस्टर्न मार्जिन्स में बारिश करते हैं, ओके। तो यूरोप के एरियाज़ में जो स्पेनिश इलाका है, पोर्चुगीज़ एरिया है, इनफैक्ट जो लॉरेंशियन वेदर सिस्टम है, लंदन का वेदर सिस्टम है, साउथ मेडिटेरेनियन के साउथ यूरोप का जो मेडिटेरेनियन बेल्ट का जो इलाका है वो है, इन जगहों पे बारिश होती है। वेस्टर्न मार्जिन में आपके पास में कैलिफोर्निया, नॉर्थ अमेरिका में जाओगे कैलिफोर्निया हो गया, राइट, सियाटल वगैरह का इलाका हो गया, कनाडा वगैरह में बारिश नहीं होती है, स्नोफॉल्स होती हैं। और मैक्सिको की जो बारिश होती है, मैक्सिको इट्स अ वेरी नैरो कंट्री, बहुत बेल्टेड कंट्री है, राइट, मैक्सिको इज लाइक दिस, इस तरीके का कंट्री है, तो इतना पतला कंट्री है, तो यहाँ से बारिश हो चाहे यहाँ से बारिश हो, इट डजंट मेक मच डिफरेंस, राइट। तो वेस्टर्न मार्जिन्स पे होने वाली बारिश जो है वो वेस्टर्लीज के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट में क्या होता है, जंगल में क्या होता है, पेड़ होते हैं, घास फूस होते हैं, उसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं, ह्यूमंस नहीं के बराबर होते हैं, थैंक गॉड फॉर दैट। नाउ जंगल में क्या होगा, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, जानवर होंगे, वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा। कोई जानवर मर गया तो वो वहाँ पड़ा पड़ा सड़ रहा है, वही ऑर्गेनिक मैटर है। कोई अगर पेड़ मर गया, किसी ने पतझड़ कर दिया, कोई घास अगर गिर गई है, टूट गया है, तूफान आया था, कुछ गिर गया है, टूट गया है, तो वो वहीं ज़मीन पे पड़ा पड़ा सड़ता है। उस सड़ने की चीज़ को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। ये बहुत रिच होता है, गुड फॉर एग्रीकल्चर, बहुत रिच सॉइल क्रिएट होती है, दिस इज हमस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप मुझे होमवर्क में करके बताओगे। क्वेश्चन, इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर किस चीज़ का है, दूध का है, गेहूं का है, राइस चावल का है, या फिर कपास, सूत, कॉटन, किसका है। इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूसर बन रहा है, मिल्क, व्हीट, राइस या कॉटन। मुझे हिंदी में सच में नहीं बोलना आता, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट मुझे सुन रहा है तो आई एम रियली सॉरी। वैसे इंग्लिश मीडियम का ही कैटर करते हैं, बट ठीक है, क्वेश्चन तो आप भी सॉल्व कर सकते हो। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट, ये आपका होमवर्क है। अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, होपफुली 2 ही क्लासेस और बचती हैं। टुडे वाज 11th सेशन, 12th एंड 13th मैक्सिमम, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट विद योर स्टडीज़, पढ़ाई करो, खूब दिल लगाओ। कोई और क्वेरी होती है तो सेमिनार में और पूछ लो, ओके, थैंक यू।